नमस्ते। आप जब भी कुछ मीठा खाते हैं तो आप खुश होते हैं, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। मीठा खाने से एक मीठी सी मिठास मिल जाती है। वैसा ही है हमारा आज का नया अक्षर म। म से मीठा। और एक सबसे महत्वपूर्ण इंसान जो हमारे जीवन में होता है, हमारी माँ। म से माँ। ये अक्षर बिल्कुल वैसा ही है, मिठास भरा और प्यार भरा, जैसे माँ की ममता। चलिए सबसे पहले समझते हैं म के उच्चारण को। म को बोलते कैसे हैं। म। म। लिप्स जो होंठ हैं वो साथ आएंगे और फिर म। 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 म से मुस्कान, स्माइल। म। 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 अच्छा, अपनी आंखों को बंद करिए और इस शब्द को, इस अक्षर को जब आप बोलें तो महसूस करिएगा। म। म। म से होती है माँ। म से ही होती है माँ की ममता। अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं हमारे इस अक्षर को। देखते हैं कि अक्षर दिखता कैसा है, इसे लिखेंगे कैसे। मैं क्रेयॉन्स और पेपर यूज करूंगी, आप कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं। चलकर देखें। आइए लिखते हैं अपने अक्षर म को। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन जो नीचे से ऐसे कर्व होते हुए स्लीपिंग लाइन बनाएगी, फिर उसके साथ एक स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। म की टॉप बार पूरी ऊपर तक जाएगी इस तरह। फिर से देखते हैं, एक स्टैंडिंग लाइन जो यूं कर्व होके स्लीपिंग लाइन में बनेगी, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। ये है हमारा अक्षर म। अभी आपने देखा हम म को कैसे लिखेंगे। क्या आपको वो मिठास और वो खुशी महसूस हुई? चलिए अब इस खुशी को अपने अंदर समेट के रखिए और ध्यान से सुनिए हमारी कहानी को, क्योंकि ये कहानी आपको और खुश कर देगी। तो बैठिए और ध्यान से सुनिए। घने जंगलों के बीच एक सुंदर सा गांव था, मंगलपुर। और वहीं उस गांव में रहती थी एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम था मोहिनी। मोहिनी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और पूरे गांव की लाडली भी। सब लोग मोहिनी को बहुत प्यार करते थे। मोहिनी रोज सुबह जल्दी उठती, अपनी माँ का हाथ बटाती, घर में मिट्टी का दिया जलाती और फिर अपने छोटे से जो मकान था, जो घर था, उसके सामने मिट्टी को लेपकर एक मंडल बनाती, एक रंगोली बनाती। और रोज सुबह आसमान की तरफ देख के बोलती, हे सूर्य देव, आज का दिन मंगलमय हो। मोहिनी को सबसे ज्यादा प्यार मोर से था। गांव के पास एक बड़ा सा मैदान था जहां हमेशा मोर आते थे और नाचते थे। मोरों के बीच बैठ के वो आराम से कुछ कुछ देखती रहती, उनको सहलाती, उनको प्यार करती। और जब बारिश की पहली बूंद गिरती तो सारे मोर नाच उठते, अपने हरे नीले पंख फैलाकर वो उस बारिश को वेलकम करते थे, उसका स्वागत करते थे। और ऐसा लगता था जैसे आकाश के रंग जमीन पर उतर गए हों। एक दिन मोहिनी अपनी छोटी सी दोस्त माया के साथ उसी मैदान में खेल रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटे से मोर के बच्चे पर पड़ी जो घायल था। मोहिनी ने ध्यान से देखा तो उसका एक पंख मुड़ा हुआ था, टूट गया था। मोहिनी उसे बहुत प्यार से उठाया और बोली, डरना मत छोटे मोर, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो उसे अपने घर लेकर आई, एक टोकरी में नरम सा कपड़ा बिछाया और उसको बिठाने के बाद उस मोर को उसमें बिठा दिया। अपनी माँ के साथ मिलकर हल्दी
और तेल का लेप बना के उसकी चोट पर लगाया, उसका घाव साफ किया। और अगले कुछ दिनों तक मोहिनी रोज उसका बहुत ध्यान रखती, उसकी बहुत देखभाल करती। उसको बाजरा खिलाया, पानी पिलाया और हर सुबह उठ के उसे मीठे मीठे गाने सुनाती। धीरे धीरे मोर का पंख ठीक होने लगा। मोर को भी मोहिनी से बहुत लगाव हो गया। जब भी मोहिनी गाना गाती या कोई गीत सुनाती तो जो मोर था वो अपने पंख फैलाकर नाचने लगता। एक शाम आकाश में मेघ उमड़ आए और जैसे ही वो मेघ उमड़ा, कुछ जादू जैसा हुआ। उस मोर के पंखों से हल्की हल्की सी मायावी सी शक्ति जो थी रोशनी निकलने लगी। नीली रंग की किरणें निकलने लगी, उजली किरणें नीले रंग की। ये देखकर मोहिनी चकित रह गई, एकदम हैरान। कहते ये क्या है, ये तो जादू जैसा है। और उस दिन वो मोर पहली बार बोला। उस मोर ने बोला, मोहिनी, मैं कोई साधारण मोर नहीं हूं, मैं मयूर देव हूं, प्रकृति का रक्षक। क्योंकि तुमने मेरी मदद करी, तुमने मुझ पर दया दिखाई, मेरा घाव ठीक किया, मेरी मदद करी, आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। मोहिनी हैरान हुई, वरदान? कैसा वरदान? तो वो बोले, तुम्हारे हाथों में ममता है, तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि आज से तुम मिट्टी से छूकर जो भी बनाओगी उसके अंदर प्राण आ जाएंगे, वो जीवित हो उठेगा। और मोहिनी ने क्या कहा, क्या सच में? मतलब मैं जो भी बनाऊंगी वो जी उठेगा? तो वो बोले, हाँ, लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, तुम्हें इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अच्छा करने के लिए यूज करना है, इस्तेमाल करना है सिर्फ भलाई करने के लिए। कभी इस चीज के ऊपर घमंड मत करना, अभिमान मत करना। तो वो बोली, ठीक है। अगले दिन सुबह उठी, माँ की मदद करी, दिया जलाया, मंडल बनाया। फिर वो गई, उसने बाहर से मिट्टी ली और उस मिट्टी से उसने एक मछली बनाई और उसके हाथ से छूते ही वो मछली जी उठी और पानी में तैरने लगी। उसने अपनी माँ को बुलाया और दिखाया, माँ देखो ये मछली तैर रही है। माँ भी हैरान हो गई और बोली, देखो तुम्हें ये वरदान अच्छाई के लिए मिला है, और जैसा मयूर देव ने कहा सिर्फ अच्छा ही करना, कभी अभिमान मत करना। वो बोली, हाँ माँ। अगले दिन उसने एक मटका बनाया और उस मटके में अपने आप ही पानी भर गया, एक अक्षय पात्र की तरह। उसका पानी कभी खत्म ही नहीं हुआ। उसने मिट्टी की एक माला बनाई, उसमें फूलों की खुशबू आने लगी और एक बात पूरे गांव में फैल गई। अब सब लोग आके मोहिनी से मदद मांगते। कोई अपनी टूटी हुई चीजें जुड़वाता, तो कोई अपने पौधों को ठीक करवाता, और मोहिनी सबकी मदद करती, और लेकिन कभी अभिमान नहीं करती थी। और वो हमेशा कहती, जब भी कोई उसको धन्यवाद कहता, वो कहती, नहीं नहीं, ये सब मयूर देव की कृपा है। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। हर तरफ ना हवा, ना पानी, ना बारिश। पेड़ सूखने लगे, जमीन सूख गई और गांव वाले सब परेशान हो गए, बच्चे रोने लगे। तो गांव के मुखिया आए और इसको बोला कि बेटा मोहिनी, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? तुम्हें तो मयूर देव का वरदान है, हमारी मदद करो। क्या तुम बारिश बुला सकती हो? मोहिनी ने कुछ देर सोचा और फिर वो सोचने के बाद वहीं उसी मैदान में गई जहां उसको वो मोर का बच्चा मिला था। उसने मिट्टी उठाई और एक छोटा सा मोर बनाया, बिल्कुल वैसा जैसा वो छोटा मोर उसका दोस्त था। और उसने वो मोर जैसे ही आसमान में उठाया, उसने बोला, हे मयूर देव, अगर मेरे
हाथ में अभी भी वो ममता है जो आपको दिखी थी और मेरे अंदर अभिमान नहीं है, तो इस गांव का संकट दूर करिए। जैसे ही उसने ये बोला, जोर से बादल गरजे और झमाझम बारिश होने लगी। जमीन फिर से सींच गई, पेड़ हरे हो उठे। सारे गांव वाले झूम उठे बारिश देखते ही। सबने मोहिनी को बोला, धन्यवाद मोहिनी, तुमने हम पर बड़ी कृपा करी। तो मोहिनी ने बोला, नहीं, ये मैंने नहीं, ये हमें मयूर देव ने दिया है और ये उस ममता का जादू है जो उस मयूर देव की कृपा से मुझे मिला। और उस दिन के बाद से गांव वालों ने उस गांव का नाम बदलकर ममतापुर रख दिया, जहां प्रेम, दया और प्रकृति की रक्षा हमेशा बनी रही। सदैव उन्होंने प्रकृति की रक्षा करी। सीखते हैं हमारे माँ के शब्दों को, बनाते हैं हमारी शब्दावली। पहला शब्द है मोर। मोर, मोर मीन्स पीकॉक। ममता, ममता, ममता मीन्स मदरली लव, कंपैशन। मायावी, मायावी, मायावी मीन्स एन्चांटेड। मिट्टी, मिट्टी, सॉइल और क्ले। माँ, माँ, मदर। मकान, मकान, हाउस। और मंडल, मंडल, मंडल is a colorful pattern made with colors, or like you say mandala, मंडल, रंगोली। अब बारी है हमारे माँ की छोटी से पोम की, छोटी सी कविता की। मैं पहले बोलूंगी, फिर हम आप मिलकर बोलेंगे। मयूर नाचे बादल आए, मोहिनी के गीत गगन में छाए। ममता से मिट्टी मुस्काई, जीवन की किरण फिर लौट आई। माँ सी दया मन में हो, हर सूखा जंगल हरा हो। मिलकर बोले। मयूर नाचे बादल आए, मोहिनी के गीत गगन में छाए। ममता से मिट्टी मुस्काई, जीवन की किरण फिर लौट आई। माँ सी दया मन में हो, हर सूखा जंगल हरा हो। अब बारी है हमारे माँ के गाने की, या मैं यूं कहूं कि माँ के गाने की। तो पहली बार ध्यान से सुनिएगा, फिर दूसरी बार हम और आप मिलकर गाएंगे। आप तैयार हैं? माँ की ममता जैसे चांदनी रात, हर गम मिटाए हर दर्द की बात। आंचल तले दुनिया सिमटी रहे, सपनों की खुशबू बसती रहे। ममता का आंचल, ममता का गीत, इसमें बसी है दुनिया की प्रीत। माँ की बाहें जैसे स्वर्ग का द्वार, प्यार ही प्यार, बस प्यार ही प्यार। मिलकर गाएं। माँ की ममता जैसे चांदनी रात, हर गम मिटाए हर दर्द की बात। आंचल तले दुनिया सिमटी रहे, सपनों की खुशबू बसती रहे। ममता का आंचल, ममता का गीत, इसमें बसी है दुनिया की प्रीत। माँ की बाहें जैसे स्वर्ग का द्वार, प्यार ही प्यार, बस प्यार ही प्यार। अब बारी है हमारे आज के मूवमेंट टास्क की। सिंपल मूवमेंट्स हैं, आप एक जगह बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होके करना चाहें तो खड़े होके कर सकते हैं।
सबसे पहले हम ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करेंगे, और जब हम ब्रीद करेंगे उसके बाद जब हम एक्सेल करेंगे तो हमें बोलना है म नहीं, उसको हम होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स के लिए। रेडी? ब्रीद इन, म म म म म म। ठीक है, अब एक सॉफ्ट हम की तरह हम 3 बार म बोलेंगे, म म म। अब अपने हाथों को ऐसे ले जैसे आपने एक सर्कल बनाया हो। होल्ड करिए इस स्पेस को, इस पॉजिटिव एनर्जी को, और अपनी माँ के बारे में सोचिए और बोलिए, माँ, माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ हमारा है संसार। एक बार फिर से बोले, माँ, माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ हमारा है संसार। अब अपने हाथ जोड़िए और बोलिए, धन्यवाद माँ। हम सोच भी नहीं सकते माँ हमारे लिए कितना कुछ करती हैं। अभी आप छोटे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप जानेंगे। या अगर आप कोई ऐसे लर्नर हैं जो ऑलरेडी ग्रो अप कर चुके हैं, तो आपको पता है कि माँ हमारे जीवन में क्या महत्व रखती हैं। तो जाइए और अपनी माँ को एक जोर से प्यार से जादू की झप्पी दीजिए और बोलिए, धन्यवाद माँ। आज का आपका क्रिएटिव टास्क, आपको सबसे सिंपल टास्क लेकिन सबसे डिफिकल्ट टास्क भी दे रही हूँ। आपको एक पोर्ट्रेट बनाना है, एक चित्र बनाना है अपनी माँ का। आपकी माँ कैसी दिखती हैं, वो कैसे बोलती हैं, सोचिए वो कैसी दिखती हैं, कैसी बोलती हैं, कैसे चलती हैं, और उनका चेहरा कितना सुंदर है। उनका एक चित्र बनाइए और बगल में लिखिए म, एक बड़ा सा म और माँ, ये दोनों लिखना है। माँ का चित्र बना के बगल में लिखिए म और माँ। अपना आर्ट वर्क हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। उनके हैंडल्स नीचे दिए हुए हैं और उनके लिंक हमारे चैनल बायोडेटा में। आज हमने मयूर देव की कहानी सुनी और हमने देखा कि कैसे ममता एक जादू में बदल सकती है। हमने माँ के प्यार को समझने की, महसूस करने की एक छोटी सी कोशिश करी। अब अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो आप म का मैजिक जान चुके हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने हिंदी लर्निंग पार्टनर के साथ और हमें कमेंट करके बताइए आपको आपकी माँ की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। और हाँ, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करिए ताकि आप हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम से मिल पाए आपको और आप हमारी वीडियोस को देख पाए। हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए अपनी हिंदी लर्निंग जर्नी के लिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।